अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोई इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अच्छा, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं जो है यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये एक सेकेंड। दूसरा, आप लोगों को जो मैंने कहना था वो ये कि आप लोगों की लिंक्डइन के ऊपर मुझे किसी की भी पोस्ट नज़र नहीं आती, एक्सेप्ट दो लोग हैं यहाँ पे, उनके अलावा किसी की भी लिंक्डइन के ऊपर अभी तक मुझे जो है पोस्ट नहीं मिली, ना ही मुझे जो है रिसीव हुई है। तो आप लोग जो है पहले भी मैंने कहा था कि जो जो प्रैक्टिस करें, बेशक वो सिर्फ जैसे अभी मैं सुबह ने टाइप एलियस के ग्रुप में भेजी, तो वो टाइप एलियस की पिक्चर्स की जो है आप वहाँ पर पोस्ट कर दें। मतलब जो भी प्रैक्टिस है वीएस कोड की पिक्चर लें, स्क्रीनशॉट लें और उसको वहाँ पर पोस्ट कर दें। और जो है आप बताएं कि मैंने जो है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक न्यू मेथड जो है या न्यू प्रॉपर्टी सीखी है, न्यू कॉन्सेप्ट मेरा जो है कवर हुआ है। तो ये लिखकर आप वहाँ पर पोस्ट करें। लेकिन पोस्ट लाजमी करें, अपने कनेक्शंस लाजमी बनाएं, फॉलोअर्स को गेन करें, वहाँ पर अपना नेटवर्क बनाएं। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में जाके ना आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। जब आपको बाद में अगर क्लाइंट नहीं मिलते, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो फिर आप मुझे बोलेंगे कि आपने तो कहा था कि कोर्स के एंड में जो है लाजमी आप लोगों को क्लाइंट मिल जाएंगे, आप लोग जॉब कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा, हम लोगों को ना ही कोई क्लाइंट मिला अभी तक, ना ही कोई अभी तक जो है मुझे कहीं जॉब मिली। तो ऐसे जो है इसलिए मैं आप लोगों को साथ साथ कह रहा हूँ कि अपना नेटवर्क बनाएं। और देखें, जो पूरी तरह से मेहनत करेगा, पूरी तरह से सारी जितने टास्क मिलेंगे, जितनी इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को दूंगा, उस सबको फॉलो करते हुए चलेगा और टाइम पर चलेगा। टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। टाइम पर चलेगा तो उसको ही एंड में जाकर फिर जो है क्लाइंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे और जॉब मिलने के भी चांसेस उसके ज़्यादा होंगे। क्योंकि इन द एंड ऑफ द कोर्स जाहिर है आप लोग मुझसे ही कहेंगे कि हमें अभी तक जॉब नहीं मिली या हमें अभी तक कोई क्लाइंट नहीं मिला, हमने तो सारी चीज़ें भी सीख ली। तो उसकी बड़ी वजह यही है कि आपके पास आपका नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है, और नेटवर्क यहाँ पर आप कैसे बना सकते हैं? नेटवर्क आप लिंक्डइन के जरिए ही बना सकते हैं, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर आप अपना नेटवर्क बना सकें। तो ये आप लोग करना स्टार्ट करें। ठीक है, अभी भी टाइम है। लेकिन यह है कि जब मैं कहा करूँ, अब तकरीबन एक महीना हो गया मुझे कहते हुए कि लिंक्डइन के ऊपर आ जाएं, लिंक्डइन के ऊपर आ जाएं, लिंक्डइन के ऊपर आ जाएं। बट अभी तक मुझे जो है जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उसमें से 80% स्टूडेंट्स ने अभी तक लिंक्डइन ज्वाइन नहीं किया। तो यह है कि आप लोग लिंक्डइन ज्वाइन करें। और ये बात मैंने इसलिए यहाँ पर कही कि जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा उसी को एंड में क्लाइंट्स वगैरह मिलेंगे। तो ये इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बात क्लियर कर दी कि एंड में आप लोग जो है मुझे ना आकर बोलें कि हमें तो मिल ही नहीं रहा क्लाइंट। तो वो इस वजह से नहीं मिल रहा या इस वजह से आपकी कोई जॉब नहीं मिल रही क्योंकि आपने प्रॉपर तरह से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। ठीक है, पूरे कोर्स में। तो ये अभी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी हमारा आधा कोर्स रहता है, तो अभी से आप जो है आप उनके, मैंने ये बात क्लियर कर दी कि बाद में जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और अभी हमारे पास तकरीबन सारे स्टूडेंट ही मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं टाइप स्क्रिप्ट के फोल्डर में आ जाता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आप लोगों को पहले से पता है, क्लास 27 के नाम से। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेसेस क्या होते हैं वो देखते हैं आज की क्लास में। और इंटरफेसेस बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, क्यों बने हैं, और इनका क्या यूज़ है, उसको हम लोग देखते हैं आज की क्लास में। तो इसको मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ। और अच्छा, अभी तक जो लिंक्डइन के ऊपर नहीं आया ना, वो अभी आ जाए, अभी ज्वाइन करें और अपना जो है आप लोग नेटवर्क बनाना वहाँ पर स्टार्ट करें। और दूसरा, एक और बात, ठीक है आप लोग रिकॉर्डिंग से देखकर प्रैक्टिस करते हैं, बट रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए होती है कि अगर आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट जैसे समझ में नहीं आया, आप लोग क्लास में भी थे और आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग होती है। तो आप लोग रिकॉर्डिंग के आसरे पर नहीं रहा करें कि रिकॉर्डिंग से देख के हम जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, ये कर लेंगे। आप लोग क्लास में एक्टिव रहा करें। ठीक है, कल मुझे बहुत खुशी हुई, आप सब एक्टिव थे और आपने जो है आप सब ने जो है पार्टिसिपेट किया क्लास में। और अगर किसी का अभी तक माइक का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो उससे मैं कहूँगा कि अपने माइक का इशू रिजॉल्व करवाए जल्द से जल्द। क्योंकि सिर्फ
वही क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी। तो जिसका माइक का इशू है वो यहाँ पर अपने माइक के इशू को जल्द से जल्द ठीक करवाए और क्लास में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, क्योंकि कल वाली क्लास में अगर पार्टिसिपेट आप लोग जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया है उन सब ने जो है प्रैक्टिस करके ग्रुप में भेजी है, और उन सब ने जो है प्रैक्टिस की है कल वाली क्लास की। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, खैर वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, और इंटरफेसेस की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। अच्छा, ज्वाइन हो रहे हैं स्टूडेंट्स, एक सेकंड में ज्वाइन कर लो उनको। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे इंटरफेसेस की। इंटरफेसेस क्या है, मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ कमेंट के अंदर, इंटरफेसेस। ठीक है। इंटरफेसेस क्या होता है? इंटरफेसेस एक और तरीका है अपने ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने का। ठीक है। हमारे पास इंटरफेसेस क्या करते हैं? इंटरफेसेस हमें जो है अलाउ करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग यहाँ पर पहले से ही बिल्ड कर लें। ठीक है, जैसे हम लोग कल टाइप एलियस की मदद से हम अपनी एक डेटा टाइप बनाते थे और उसको हम ऑब्जेक्ट में यूज करते थे। सेम उसी तरह यहाँ पर हम लोग इंटरफेसेस की मदद से अपने ऑब्जेक्ट का डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेसेस एंड टाइप एलियास। ठीक है, उसको भी हम थोड़ी देर तक देखते हैं जब हम इंटरफेसेस बना लेंगे। ठीक है, इंटरफेसेस को पूरा समझ लेंगे उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बताना आप लोगों को भूल भी जाऊं तो मुझे याद दिला दी, क्योंकि ये हर इंटरव्यू में, आप जितने इंटरव्यूज उठा के देख लें, मैंने जितने इंटरव्यूज अभी तक कंडक्ट किए या मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं कंपनीज में, उन सब में ये क्वेश्चन तो लाजमी आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेसेस एंड टाइप एलियास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग लाजमी देखेंगे एंड में। और पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग इंटरफेस को समझते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि इंटरफेस आर अनदर वे टू नेम डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट के अंदर खास तौर पे यूज होता है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम इंटरफेस ना अब लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग टाइप एलियस के अंदर जब हमें टाइप बनानी होती थी तो हम क्या करते थे, हम अपने टाइप का नाम लिखते थे, मतलब टाइप का कीवर्ड लिखते थे। तो अब हमें इंटरफेस बनाना है तो मैं यहाँ पर इंटरफेस लिख दूंगा, इंटरफेस का कीवर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब इंटरफेस लिखा, अब मुझे इसका नाम यहाँ पर डिफाइन करना है, तो मैं पर्सन के नाम से यहाँ पर मैंने पर्सन के नाम से यहाँ पर एक अपना इंटरफेस बना लिया। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि इंटरफेसेस ऑब्जेक्ट के डेटा स्ट्रक्चर को बताने के लिए यहाँ पर यूज होता है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा लिया कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ, कुछ टाइप भी बना लेते हैं हम लोग ताकि जो है दो तीन चीज़ों को एक साथ रख के करें। तो मुझे टाइप बनानी है, यहाँ पे टाइप एलियस बनानी है, जिसके अंदर यूजर नेम हमारा होगा स्ट्रिंग में। तो जल्दी से मुझे बताएं जिसको मैं कहूँगा। अच्छा, कल आप मुझे चैट में बताएं कि आपका माइक का प्रॉब्लम ठीक हो गया। जब तक मलाइका इमरान आप मुझे बताएं कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। मुझे एक टाइप बनानी है यूजर नेम के नाम से जिसकी वैल्यू होगी स्ट्रिंग। मुझे डेटा टाइप बनानी है अपनी पर्सनल। तो आप माइक ओपन कर सकती, माइक ओपन करके जल्दी सिंटेक्स बता दें। टाइप ठीक है, टाइप पर्सन नहीं, यूजर नेम के नाम से बनानी है, तो मैं यहाँ पे पर्सन लिखूंगा, यूजर नेम लिखूंगा। यूजर ठीक है, मैंने लिख दिया यूजर नेम। अच्छा, मैंने आप लोगों को अपर केस और लोअर केस बताया था, तो मैंने यूजर नेम लिख दिया। अब अब इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, उसके बाद यू लिखूं, ये यू लिखना है, यू लिखना है स्ट्रिंग। सही लिख रही हैं ये, कोई और बताए? सही बताया इन्होंने सिंटेक्स। नहीं, स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग लिखेंगे, कॉमास नहीं आएंगे। बिल्कुल कॉमास नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि स्ट्रिंग इसकी डेटा टाइप होगी, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू पास होगी वो स्ट्रिंग में होगी। तो हमने एक टाइप बना ली यूजर नेम के नाम से जिसकी जो है स्ट्रिंग होगा। अच्छा, इसी की तरह हम लोग एक एज के नाम से बना लेते टाइप यूजर एज।
और एक हम लोग ठीक है, इतनी काफ़ी हैं, या एक बना लेते हैं और टाइप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप इज वेब डेव, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे इज वेब डेव इज इक्वल टू बूलियन। ठीक है, वेब डेव मतलब वेब डेवलपर, और उसकी वैल्यू बूलियन में आएगी, ट्रू या फॉल्स में आएगी। अच्छा, अब मैंने इंटरफेस बना लिया। अब इंटरफेस जो है यहाँ पर क्या करता है, जैसे हम लोग अपने किस में कर रहे थे, टाइप में कर रहे थे, ऑब्जेक्ट में कर रहे थे, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस लिखेंगे। इंटरफेस लिखने के बाद हम लोग अपने इंटरफेस का नाम चूज करेंगे, जो भी हमने नाम रखना है, हमने यहाँ पे पर्सन रखा। पर्सन रखने के बाद कोई इज इक्वल का साइन नहीं, कोई कॉमा नहीं, कोई हम लोग यहाँ पर जो है सेमी कॉलन नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, करली ब्रेसेस लगा लेंगे। तो ये सिंटेक्स है हमारे पास इंटरफेस लिखने का। अच्छा, इसके अंदर हम लोग सेम उसी तरह जैसे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज पास करते हैं, की वैल्यू पेयर करते हैं, तो इसी तरह हम लोग इसको यहाँ पर ये कर रहे हैं। ठीक है, इस वेब डेव हमारा हो जाएगा इस डेव। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और कर देता हूँ, इसकी आईडी भी कर देते हैं, और आईडी हमारे ऊपर एक और टैब बना लेते हैं। ठीक है, तलहा आपका रिप्लाई नहीं आया अभी तक। टाइप आईडी इज इक्वल टू हमारी किस में होगी, ये नंबर में। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर नंबर कर दिया, और हमारी इसको कर लेते हैं यूजर आईडी, यूजर आईडी। ठीक है, मैंने इसको कर दिया आईडी, और मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी। ठीक है, तो हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर बन चुका है। अच्छा, अब ये हमारा इंटरफेस बन गया। अब इंटरफेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अब इंटरफेस को यूज कैसे करते हैं, तो उसको देखते हैं कि इंटरफेस को हम लोगों को यूज कैसे करना है। अच्छा, जैसे हम लोग अपनी टाइप को यूज करते थे, मतलब डेटा टाइप को यूज करते थे, इसी तरह हम लोग अपने जो इंटरफेस है उसको यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और अब मैं कॉन्स्ट यूजर, और इसकी डेटा टाइप लगानी है मुझे। तो जैसे हम टाइप टाइप में कल हम लोगों ने देखा था, इसी तरह हम लोग इंटरफेस में भी लगाते हैं कि हम यहाँ पे लिख देंगे पर्सन, और इसको मैं यूँ लिख दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जो है, अब इसकी डिक्लेरेशन देना स्टार्ट करूंगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर इजिकल का भी साइन लगाना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो मुझे यहाँ पर इजिकल का साइन लगाना है। अब यूजर के ऊपर मैं जब होवर करूंगा तो सेम एरर मुझे जो देता है कि मिसिंग प्रॉपर्टीज वाला। ठीक है, तो अच्छा, नेम जॉन डियो से हटा के मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ अबील, और इसके बाद मुझे एज देनी है। तो ये सारा का सारा सिंटेक्स हमारा सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। अच्छा, अब इंटरफेस, और ये हम लोगों ने देखा कि टाइप के अंदर भी हम जो है ऐसे ही करते थे कि टाइप हम लोग बनाते थे, और हम लोग उसके बाद इंटरफेस मतलब जब हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता था, तो उसके जहाँ पे हम डेटा टाइप देते थे, वहां पर अपने टाइप जो हमने बनाई हुई होती थी उसके नाम से हम लोग यहाँ पर करते थे। तो क्या डिफरेंस है इंटरफेस के अंदर और हमारे टाइप के अंदर। अच्छा, इंटरफेस, अब देखें, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी ना काफी चीजें ऐसी हैं, थोड़ी सी अब थ्योरी बेस्ड यहाँ पे चीजें आएंगी, उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी में आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी होंगे यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर ना कुछ चीजें थी हमारे पास के, एक सेकंड दिएगा मुझे, एक सेकंड बस, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, तो अब ना हम लोग समझते हैं टाइप एलियस और टाइप इंटरफेसेस बेसिकली क्यों बने, और ये हमारे पास क्यों आए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले टाइप एलियस को देखते हैं। अच्छा, टाइप एलियस हमारे पास इसलिए आया है ताकि हम लोग अपनी जो है जब हम लोग कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग एनवायरनमेंट में हो, तो हमारे लिए इजी हो कि हम अपनी एक डेटा टाइप बना लें, और उसको फिर हम लोग अदर वेज में यूज करें। ठीक है, तो टाइप एलियस
के अंदर हमारे पास सारा ऑप्शन आता है। मतलब हम टाइप एलियस से अपने वेरिएबल के भी स्ट्रिंग बना, मतलब वेरिएबल के अंदर जहाँ पे हम डेटा टाइप यूज कर रहे होते हैं वहां पर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। हम अपने एरे के अंदर उस डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर उस डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। अच्छा, बट इंटरफेस क्यों बना? इंटरफेस बना हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट का डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो है टाइप एलियस क्या करता है? टाइप एलियस सारे के सारे हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, एरेज होते हैं, जितनी भी डेटा टाइप्स होती हैं, उन सबको यहाँ पर वो सेकंड नेम दे सकता है डेटा टाइप का। बट इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर बना था। ठीक है, तो हम लोग इंटरफेस को किसी भी वेरिएबल के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग इंटरफेस बना के कोई अपनी ऐसी टाइप भी बना सकते हैं कि जिसको हम वेरिएबल बना लेट कौन सा उसकी डेटा टाइप पर्सन रखते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट टाइप एलियस क्या कहता है कि टाइप एलियस हमारी हेल्प करता है कि हम जो है अपने किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी एरे के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग इसको यूज कर सकें। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग इसको करते हैं। मतलब जब भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट का डेटा बनाना होगा, तो हम इंटरफेस का यूज करेंगे। और जब भी हमें अपने वेरिएबल के साथ कोई डेटा टाइप लगानी है, तो हम क्या करते हैं? हम टाइप एलियस का यूज करते हैं। ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ। जब भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरफेस से उसका डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर भी खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि डेटा स्ट्रक्चर मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत एक अलग, डीएस से आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, डीएस से भी एक बहुत जो है अलग ही टॉपिक है। तो खैर, जब भी हमें अपने ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट का डेटा स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम इंटरफेस का यूज करते हैं। बट जब हमें कोई टाइप बनानी हो और हम चाह रहे हैं कि उस टाइप को हम मल्टीपल जगह बार बार आगे यूज करें, तो फिर हम लोग टाइप एलियस का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं इसी एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ। डिफरेंस ये है कि हमारा जो है ये टाइप एलियस जो है वो क्या करता है? हमें अलाउ करता है कि हम अपने जो डेटा टाइप हमने बनाई है उसको अपने वेरिएबल के साथ, अपने एरे के साथ, उसको ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब ऑल डेटा टाइप के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। जहां जहां पर हम लोग अपनी डेटा टाइप्स लगाते थे उसको वहां पर यूज कर सकते हैं। मतलब अब अगर हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पहले किए थे फंक्शन जब हमने पढ़े थे, तो उसके अंदर जब हम पैरामीटर पास कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम लोग अपने जो है टाइप एलियस का यूज कर सकते हैं। बट इंटरफेस क्या है? इंटरफेस हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का डेटा बताने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो जब भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम इंटरफेस का यूज करेंगे। और जब हमें कोई डेटा टाइप बनानी है किसी अदर नाम से, मतलब सेकंड नेम से हम अपनी डेटा टाइप बनानी है, तो हम फिर क्या करते हैं? हम लोग टाइप एलियस का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई यहाँ पर कि इंटरफेसेस क्या है? इंटरफेसेस हमारे पास ऑब्जेक्ट का डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। और हमारे पास जब भी हमें ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप बनानी हो तो हम लोग इंटरफेसेस का यूज करते हैं। बस सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, हम लोगों ने स्लाइड्स काफी टाइम से नहीं खोली हैं, तो स्लाइड्स भी खोल लेते हैं। जब तक मैं स्लाइड खोल रहा हूँ, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें जल्दी से। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्रोम खोल लिया और मैं यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट की स्लाइड खोल लेता हूँ जो हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट मास्टरी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैंने इसको खोल लिया। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? जी तलहा, कल वाली क्लास में भी आप बिल्कुल खामोश थे, आज वाली क्लास में भी आप बिल्कुल खामोश हैं। कहीं क्लास ऑन करके गायब तो नहीं हो जाते? चलें, खैर। अच्छा, तो हम लोग मैंने यहाँ पर अपनी जो है स्लाइड्स खोल ली। कल वाले टॉपिक भी देखते हैं। इसके अंदर टाइप एलियस हो गया और हमारा जो है टाइप यूनियन देखा था हमने। ये रहा टाइप एलियासेस एंड टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इमेजिन यू हैव अ फेवरेट स्मूथी रेसिपी दैट इंक्लूड अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स बनानास, स्ट्रॉबेरी एंड
almond milk. Instead of listing these ingredients every time you talk about your favorite smoothie, you simply start calling it my smoothie. Here my smoothie is nickname or areas for the combination of banana, strawberry and, अच्छा नीचे मीटिंग के कंट्रोल्स आ रहे हैं तो मुझे नजर नहीं आ रहा। खैर यहाँ पर जो है बेसिकली ये कहा है कि आप जो है अगर आपको रोज आप लोग अपनी एक स्मूथी पीते हैं तो आप रोज उसको रेसिपी नहीं बताएंगे जाकर किसी भी शॉप वाले को कि मुझे बनाना, स्ट्रॉबेरी और आलमंड मिल्क की जो है चाहिए। आप जो है उसको अपने माय स्मूथी के नाम से उसको बता देंगे कि मैं जब भी माय स्मूथी को कॉल करूं तो मेरे पास मेरा फेवरेट स्मूदी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह इसको भी टाइप एलियस, टाइप स्क्रिप्ट कोड इन टाइप स्क्रिप्ट, अ टाइप एलियस अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू नेम एलियस फॉर एन existing type or a complex type. This can make complex type easier to work with and can be especially handy with when dealing with objects or function type that are used in multiple places. ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने इसका भी बताया हुआ। अच्छा अब यहाँ पर देखना, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हमने जैसे जैसे देखा कि टाइप एलियस में क्या करते थे, हम टाइप का कीवर्ड लिखते थे फिर उसका नाम लिखते थे, तो इन्होंने यूजर के नाम से एक यहाँ पर टाइप बना ली है। ठीक है, नाउ यू कैन यूज द यूजर टाइप एलियस टू डिफाइन ऑब्जेक्ट। अब इन्होंने क्या किया, जैसे हम लोगों ने कल वाली क्लास में देखा था कि यूजर वन के नाम से इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको डेटा टाइप क्या दे दी, यूजर। ठीक है, जो ऊपर हम लोग टाइप एलियस की मदद से यूजर बना के आए थे। अच्छा, और उसके अंदर इन्होंने यहाँ पर जो जो वैल्यूज थी उसको पास करा दिया, इसको हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। तो ये हमारे पास टाइप एलियस थे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइप ऑपरेशन इज इक्वल टू हमारा ये एरो फंक्शन बना हुआ है। तो एरो फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था ना, एरो फंक्शन याद होगा आप लोगों को। अच्छा, फंक्शंस के टॉपिक को ना हम एक दफा रिपीट करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को फंक्शन का टॉपिक ना थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन, और फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे जाकर ना फंक्शन जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम फंक्शन को एक दफ़ा रिपीट करेंगे या फिर हम एक हेल्प डेस्क सेशन रखेंगे जिसको जो है जो सीनियर स्टूडेंट है हमारे यहाँ पर वो कंडक्ट कराएंगे। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो हो सकता है कि अब्दुल्ला आप लोगों का एक हेल्प डेस्क सेशन ले लें जिसमें वो आप लोगों को फंक्शंस रिपीट करवाएं। ठीक है, तो वो हम फ्यूचर में उसको देखेंगे क्योंकि अब हमारे जो फंक्शन है उनको रिपीट होने की एक दफ़ा आप लोगों को नीड है। तो खैर यहाँ पर जो है हमारा एक फंक्शन बना हुआ है किस कौन सी फर्स्ट लाइन में, इसको हम फर्स्ट लाइन कह लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन तो दी हुई नहीं है, तो इसको हम फर्स्ट लाइन कह लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक फंक्शन बना हुआ है एरो फंक्शन, और उसके अंदर दो चीज़ें रिटर्न हो रही है, मतलब दो पैरामीटर हैं, एक एक्स और एक वाई, और उन दोनों की डेटा टाइप क्या है, नंबर, और वाई की भी नंबर है। तो उसके बाद हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को बुलाया है कॉन्स्ट ऐड। अच्छा, और उसकी डेटा टाइप क्या रख दी हमने, उसकी डेटा टाइप रख दी ऑपरेशन इजिकल टू एक्स एंड वाई, और फिर जब हम उसको रिटर्न करवा रहे थे तो हमें एक्स प्लस वाई करवा दिया। ठीक है, रिटर्न में हम उसको कुछ भी करवा सकते थे। फिर जब हम इसको कॉल करेंगे तो उसको आर्गुमेंट के अंदर यहाँ पर नंबर अपने पास करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट के अंदर भी ऑपरेशन रख दिया और फिर उसको माइनस करवा दिया। कंसोल डॉट लॉग ऐड को हमने कॉल करवाया तो उसके आर्गुमेंट के अंदर हमने 5 और 3 रख दिया, तो यहाँ पर जो है हमारा प्लस होगा तो उसने 8 कर दिया, और हमारा जो है यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर 10 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अच्छा, अनदर एग्जाम्पल विद अ कॉम्प्लेक्स टाइप फॉर फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन के अंदर ही, तो फंक्शन जो है यहाँ पर हम लोग एक दफ़ा रिपीट करेंगे तो आप लोगों को ये सिंटेक्स और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं फंक्शन को रिपीट करने की नीड है ना, या नीड नहीं है फंक्शन को, ये कोड सबको समझ में आ रहा है? जी, ये कोड सबको समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। आ रहा है, आ रहा जबरदस्त। है। आ रहा है, जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये टपल्स भी जो है वो टाइप इलियास में ही आएंगे ना? टपल्स, नहीं नहीं, टपल तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। हम लोग ये देख लेंगे कि टपल को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, टाइप एलियास के साथ कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो हम वो देख लेते हैं अभी कि हम कैसे जो है टपल बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, उसको देखते हैं अभी हम लोग ना। अच्छा, तो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन कर रहा था कि फंक्शंस को एक दफ़ा रिपीट करवाने की ज़रूरत है आप लोगों को, मतलब मैं आप लोगों के लिए हेल्प डेस्क सेशन अरेंज करवाऊँ या फंक्शन सही है, आप लोगों को क्लियर है करवा फंक्शन दे। का टॉपिक? करवा करवा दो। करवा दें, चलें ठीक है। तो देखते हैं हम फंक्शन के टॉपिक का हेल्प डेस्क रख लेंगे। अच्छा, टाइप लिटरल्स क्या है, इसको अब हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो हम टाइप यूनियन पे आ जाते हैं। ठीक है, टाइप यूनियन। Imagine you are packing for a vacation where you plan to spend time both at the beach and hiking in the
mountains. When you packing your bag, you decide to bring items that could be useful for other activities. ठीक है, ये इसको समझाने की जरूरत नहीं है, इतने तो सबको जो है समझ में आ गया होगा, अब इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करते. So you pack sunglasses useful at the beach, sunscreen useful at both beach and mountains, uh, and a water bottle useful in the mountains. ठीक है, तो this bag represent a union type. It can contain items useful for the beach, the mountains, or both, giving you the flexibility to use in different scenarios. ठीक है, type union types in typescript code. In typescript, a union types allow a variable to hold values of multiple type. It like saying a variable can be one type और another type. ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था कि टाइप यूनियन हम लोग जो है क्यों यूज करते हैं, और टाइप यूनियन की डेफिनेशन क्या है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं यूजर को कि वो अपना स्ट्रिंग में भी कोड लिख सकता है और नंबर में भी रख सकता है. तो ठीक है, तो लेट मिक्स बैक, उसकी हमने डेटा टाइप क्या रख दी, डेटा टाइप उसकी हमने स्ट्रिंग और नंबर रख दी. उसके बाद इसको दोबारा हमने जो है रीअसाइन किया और उसमें हमने इसको स्ट्रिंग में वैल्यू देके देखा है और नंबर में भी इसको वैल्यू देकर देखी है. ओके, मेरे स्क्रीन. ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको हमने यहाँ पर मिक्स बैक इज इक्वल टू ट्रू देने की कोशिश की. तो ट्रू क्या है हमारे पास, ट्रू बुलियन है. तो एरर क्या आएगा, टाइप बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग और नंबर. तो ये हमारे पास टाइप यूनियंस होते हैं कि जब हमारे पास ऐसे सिनेरियोज हों जहाँ पर दोनों में से कोई एक टाइप हम लोग को पता हो कि दोनों में से कोई एक टाइप का डेटा हमारे पास आ सकता है, तो हम टाइप यूनियन का यूज करते हैं. ओके, तो अब जैसे टपल का उन्होंने क्वेश्चन किया था तो हम उस पर चलते हैं. अच्छा, कल के टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता दूं, कल के टॉपिक्स आप नोट कर लें. हमारे पास टाइप इंटरसेक्शन होगा और पीछे कौन सा था, टाइप लिटरल्स था मे बी ना, हाँ टाइप लिटरल्स था. टाइप लिटरल्स पढ़ेंगे हम लोग कल वाली क्लास में और टाइप इंटरसेक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं, अभी जो मेरे साथ क्वेश्चन आया था कि हम लोग टपल को कैसे यूज करते हैं टाइप के साथ, तो उसको देखते हैं. अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और इस सारे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पर एक टाइप बना लेता हूँ, टाइप मिक्स के नाम से बना लेते हैं. ठीक है, क्योंकि उसमें मिक्स डेटा होगा तो मिक्स के नाम से बना ली. अच्छा, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा इज इक्वल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी टाइप बनानी होती है हम सबसे पहले टाइप का कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसका जो भी हमने नाम रखना था वो रखते हैं, फिर इज इक्वल लगाते हैं. अच्छा, अब मुझे टपल बनाना है, तो टपल बनाने का सिंटेक्स क्या था, हम यहाँ पे लगाते थे स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर अपनी डेटा टाइप्स हम लोग डिफाइन करते थे. तो इसी तरह हम लोग भी यही करते हैं. हम यहाँ मैं लिख लेता हूँ नंबर, नंबर के साथ मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ मैं लिख लेता हूँ बुलियन, और बुलियन के साथ यहाँ पर वैल्यू स्ट्रिंग में भी आ सकती है. तो मैंने यहाँ पर इस तरह एक टपल बना लिया. ठीक है, अब मेरा ये एक टपल बन चुका है. अब मुझे इसको यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे पहले हम क्या करते थे, पहले हम जब भी वेरिएबल बनाते थे, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ मिक्स के नाम से, और उसको हम डेटा टाइप क्या देते थे, हम उसको डेटा टाइप देते थे कि अगर हमें उसको टपल रखना होता था तो स्ट्रिंग देके उसके आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते. बट अब हमारे पास एक टपल पहले से बना हुआ है, तो मैं इसकी डेटा टाइप यहाँ पर यूज कर सकता हूँ. क्या क्या डेटा टाइप है, मिक्स के नाम से हमारे पास एक टपल बना हुआ है, ऊपर डेटा टाइप में बना हुआ है. तो अब मैं इसको यहाँ पर इसकी वैल्यूज दूंगा. कैसे दूंगा, सेम तरीका है हमारे पास, जैसे हम लोग टपल बनाते थे इसी तरह उसको यहाँ पर रीअसाइन भी हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा मिक्स, और सबसे पहले हमारी डेटा टाइप क्या है, जल्दी से बताएं, पहली डेटा टाइप क्या है हमारी, पहले उसमें क्या आएगा, नंबर है. नंबर है, 2 लिख दिया. फिर कोई और बताए, नेम. स्ट्रिंग. कोई और बताए. अच्छा, फिर डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दूं, नेम लिख दें कुछ भी. डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दूं, कॉमा लगा के. कॉमा कॉमा. लगा के. ठीक है, जबरदस्त, कॉमा लगा के स्ट्रिंग लिख दिया. उसके बाद अब मुझे यहाँ पर तीसरी वैल्यू पास करनी है, कॉमा लगाऊंगा. अब मैं इसको बूलियन में दूं या स्ट्रिंग में दूं, क्या मैं दोनों में दे सकता हूँ इसको, नहीं. नहीं दोनों में से किसी एक में दे सकता हूँ, जी, एक देख में दे सकते हैं. सकते हैं. दोनों में से किसी एक में दे सकता हूँ. अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रू लिख दूँ तो भी मुझे ये एरर नहीं देगा, और अगर मैं इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू स्ट्रिंग में पास करा दूँ तो भी मुझे ये एरर नहीं देगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे नंबर में पास कराता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये मुझे एरर देगा. तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ. तो इस तरह जो है हमारा ये टपल होता है कि टपल को हम लोग कैसे टाइप बनाते हैं. इसी तरह सारी चीज़ों को जितनी भी हमने पढ़े हुए ना, एरे का अगर आप बनाना चाहें तो एरे बना सकते हैं, यहाँ पर एरे की टाइप बना सकते हैं. लेकिन एरे की हम लोग टाइप इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि एरे के अंदर तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज स्टोर करवाते हैं. तो हम लोग जो है जैसे वेरिएबल के हम टाइप नहीं बना सकते, तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर टपल को रखते हैं कि टपल हम लोग
क्यों यूज करते हैं? टपल हम लोग अपनी टाइप बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या शॉर्टहैंड आ गया कि हमने एक टाइप बना ली मिक्स के नाम से, और अब इस मिक्स को मैं जहां जहां मुझे इस टपल को यूज कर रहे हैं वहां पर मैं सिर्फ डेटा टाइप की जगह मिक्स लिखूंगा, तो मेरे पास वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है होते हैं। अच्छा, अगर इसको इंटरफेस से बना कर देखें कि इंटरफेस से क्या हम बना सकते हैं, तो इंटरफेस से अगर इसको बनाना देखें, मैं इस वाली लाइन को कमेंट करता हूँ। लेकिन सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सबका आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे खेलना आना चाहिए आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस, सेम नाम से बनाते हैं मिक्स। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स आप लोगों को पता है कि इसको हम लोग यूं यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए, लिख देते हैं ए को, मैं यहाँ पर टपल दे दूंगा। सबसे पहले नंबर लिख लूंगा, नंबर कॉमा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉमा बोलियन। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना एक इंटरफेस की मदद से टपल बना लिया। अच्छा, अब इसको यूज कैसे करेंगे? ठीक है, मतलब अभी मुझे इसको कॉल करवाना है, तो अब मैं इसको कैसे करूँगा कॉल? तो मतलब कॉल नहीं, यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम जब भी इंटरफेस बनाते हैं इसका मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको मिक्स में मिक्स लिख लूंगा, यहाँ पर मिक्स, और इसको जो है यहाँ पर, अच्छा ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इजिकल का साइन लगाना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप लोग इजिकल का साइन लगाएंगे। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो अब ये इस तरह हम लोग अपने इंटरफेस से बनाते हैं। बट इंटरफेस से सिर्फ ऑब्जेक्ट का डेटा जो है वो करने के लिए है, तो ऑब्जेक्ट का डेटा हम लोग इसमें करते हैं। तो दैट्स वाई हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, टाइप एलियस को यूज़ करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट के अलावा किसी और डेटा टाइप का डेटा हमें बनाना हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम टाइप एलियस का यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास थे इंटरफेसेस और टाइप एलियस का डिफरेंस देखा हम लोगों ने, और उसको देखा। अच्छा, अब हमारे पास जो है इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, बट वो एडवांस है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। अभी हमारे पास 5 मिनट पड़े हुए हैं, तो आप लोगों को एक टास्क दे देता हूँ, मैं होमवर्क दे देता हूँ जो आप लोगों ने पढ़ के आना है। आप लोगों ने पढ़ के आना है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन बिल्कुल टाइप यूनियन की तरह है। आप लोगों का मैं लिख देता हूँ होमवर्क। कल वाली क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि टाइप इंटरसेक्शन क्या होता है। होमवर्क है आप लोगों का, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को आप लोगों ने पढ़ के आना है। अच्छा, किसी कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कंसोल सम करवा दें अगर टाइम है तो। हाँ, टाइम है, अभी कंसोल करवा लेते हैं इसको हम लोग। अच्छा, इंटरसेक्शन में ना यहाँ पर ई आता है, तो इंटरसेक्शन आप लोगों ने पढ़ के आना है कि टाइप इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियंस आप लोगों को समझ में आ गया, तो आप लोगों को इंटरसेक्शन भी इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसको कंसोल करवा लेते हैं। कंसोल किसको करवाना पड़ेगा हमें? सबसे पहले इसको कमेंट करके पहले टाइप एलियस वाले को प्रिंट करवाते हैं, उसके बाद फिर इंटरफेस वाले को प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉग, और लॉग में अब मुझे पता है मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा। यहाँ पर लॉग में क्या प्रिंट करवाऊंगा? मिक्स। मिक्स। ठीक है, मिक्स क्यों? जो हमारे वेरिएबल का नाम है, तो ये हम प्रिंट करवाएंगे। अच्छा, तो अब इसको हम ओपन कर लेते हैं टर्मिनल अपना, और मैं यहाँ पर लिखूंगा TSC min डॉट ts, और उसके बाद एंड। अच्छा, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं हम लोग, min डॉट ts एंड नोड min डॉट js। इसको प्रिंट करवा लेते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। अच्छा, आप लोगों का जो होमवर्क है वो है टाइप इंटरसेक्शन को आप लोगों ने पढ़ के आना है घर से। तो ये अभी प्रिंट हो रहा है, पहले जावास्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद फिर इसको ये प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो ये देखें इसने इसको यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अगर मुझे इसकी सिर्फ एक वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ नबील प्रिंट हो, तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा? नबील को कैसे प्रिंट करवाऊंगा? लिखा एरे की आप लोगों को रिवीजन की जरूरत है। हम लोग क्या करते थे? हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करते थे, याद है? इंडेक्सिंग का यूज करते थे। तो मैं यहाँ पे जी। लिखूंगा 1। ठीक है,
एक चीज याद रखें कि जब भी हम एरे की बात करें या टपल की बात करें तो हम लोगों को इंडेक्सिंग से कॉल करना होता है, बट जब हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम डॉट का यूज करते हैं, डॉट लगाते हैं। डॉट लगा के उसकी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। तो अब मैं अगर इसको चलाऊंगा तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए, नबील। बिल्कुल ये देखिए मेरे पास यहाँ पर बिल प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके इंडेक्स में 1 लिखा था। और 1 इंडेक्स क्यों है इसका, क्योंकि एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। उप्स, मैंने टर्मिनल बंद कर दिया, दोबारा खोल लेते हैं। अच्छा, अब इस वाले को कमेंट कर देते हैं और अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया है। अब इसको, इसमें मुझे किसको कंसोल कराना है, इसमें भी हमें मिक्स को ही कंसोल करवाना है। अच्छा, अब जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो डॉट लगाने के बाद, अच्छा अगर मैं डॉट नहीं लगाता तो अभी मैं प्रिंट करवाऊंगा ना तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इन समेत, ये सब समेत यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बट अब मुझे यहाँ पर डॉट लगाना है। ठीक है, मैं डॉट ए लिखूंगा। अच्छा, अब मुझे इसकी फिर से नबील को मुझे प्रिंट करवाना है, तो अब मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा इसको, अब मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, मैं यहाँ पर दोबारा इंडेक्सिंग का यूज करूंगा। ठीक है, मैं इंडेक्स 1 रखूंगा। इसका क्यों इंडेक्स 1 रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसका इंडेक्स 1 है। आपने कहा कि अगर इसके अंदर डॉट ए नहीं लिखेंगे। डॉट ए नहीं लिखेंगे, डॉट ए से हमने कहा कि हमारे पास जो है, जो ए का की वैल्यू पेयर बना हुआ है वो आ जाए, और उसके बाद ई वैल्यू पेयर के अंदर हमारे पास सारे टपल था तो उसको हम लोग इंडेक्सिंग से यूज कर सकते हैं। तो इसको भी जल्दी से प्रिंट करवा लेते हैं, हमारी क्लास 1 मिनट के अंदर अंदर खत्म होने वाली है। तो जैसे ही अब ये प्रिंट होगा तो मेरे पास यहाँ पर नबील आ जाएगा। ठीक है, नबील यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह आप लोग जो है इसको कॉल करवाते हैं। अच्छा, अब हमारी क्लास 1 मिनट के अंदर खत्म होने वाली है। आप लोगों का होमवर्क है टाइप इंटरसेक्शन को पढ़ के आना। तो आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।